जय श्री कृष्णा। आप सभी का धार्मिक कथा व कहानी चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। जो भी भाई बहन बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं, उन्हें ये कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन इस कथा को पढ़ने और सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है। तो जय बृहस्पति देव की, जय गुरुवार की, जय गुरुदेव महाराज। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम और चलते हैं हम कथा की तरफ। तो और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको हमारे सनातन धर्म के और हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना ही गरीबों को दान देती थी और राजा को ऐसा करने से मना भी करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया हुआ था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी एक इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए और फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपने कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह कर दो। ऐसे और कई काम होते हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को डालना। ऐसे 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु वहाँ से चले गए। जैसा वे साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और सारा परिवार दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा था। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी प्रदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में लकड़ी काटने लगता और शहर में बेचता। इस तरह वह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक दिन रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा।
इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई, तो रानी की बहन उसे उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। दासी रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी के कई बार कहने पर भी रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और वापस अपने नगर जाकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैं उनसे 5 सेर बेजर मांगा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं तो वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर चल दी। बहन के पास जाकर बोली, बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तो मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी को क्यों भेजा था? रानी बोली, बहन, तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं है। हमारे घर अनाज नहीं है, इस कारण मैं दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन सुन रानी जब अंदर गई तो वहाँ एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया और रानी और उसकी दासी बहुत खुश हो गई। दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे ही हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर आपकी बहन से व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। रानी ने बहन से कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत के क्या नियम हैं? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुनें। इस प्रकार का करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन आदि देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उससे केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए। 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लीजिए। वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से रानी के पास फिर से धन हो गया। रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने हमारे राजा किस हाल में होंगे, उनकी तो कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की। उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वे अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगे। तभी उसी जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम किस चिंता में डूबे हो? राजा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्या कहूँ? यह कहकर वे रोने लगे।
और साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात सपने में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने साधु की बात सुनकर वैसा ही किया और कुछ दिनों के बाद उनके पुराने दिन वापस लौट आए। उनके पास बहुत सारा धन हो गया और वे हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। तो जिस प्रकार बृहस्पति देव ने राजा रानी की सारी मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही हम सबकी भी करते हैं। तो चलते हैं, आप ये कथा ज़रूर सुने बृहस्पतिवार के दिन, इससे बहुत लाभ होता है। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय गुरुदेव लिख देना। धन्यवाद।